ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, लाइफ इज स्लोली पासिंग बट यू आर नॉट गंभीर। जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पर जीवन के प्रति हम गंभीर नहीं। एक राजा था, सुबह सुबह शिकार खेलने चला गया। अब शिकार खेलना कोई अच्छी बात नहीं है, हिंसा है, क्रूरता है, बर्बरता है, एक जघन्य अपराध है, अनावश्यक हिंसा है। अप्रयोजनीय हिंसा है। एक बात ध्यान रखना कि पश्चिम के देश कहते हैं कि विश्व एक व्यापार है और केवल इंसान को जीने का अधिकार है, और मेरा भारत कहता है कि विश्व एक परिवार है और यहां सबको जीने का अधिकार है। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। ये हमारे देश की संस्कृति है कि चींटी की तड़फन हमारी तड़फन बन जाती है, दूसरों के जख्म हमारे जख्म बन जाते हैं। शिकार खेलना कोई बहादुरी का काम नहीं है। दूसरों का पेट फाड़कर अपना पेट भरना, ये कोई इंसानियत है मेरे भाई। दूसरों का जीवन छीन करके अपनी जिंदगी को जीना, ये कोई मानवता नहीं हुआ करती है। और दुनिया के कोई भी धर्म ग्रंथ किसी को सताने की बात नहीं करते हैं, न किसी को मारने की बात करते हैं। और जो धर्म ग्रंथ मारने की और सताने की बात करते हैं, उनको हम धर्म ग्रंथ मानने को तैयार नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अहिंसा, संवेदनाएं हो। जितना जीवन हमें प्यारा है उतना दूसरों को भी प्यारा है। हमें वेदना होती है तो किसी और को भी वेदना होती होगी। और विश्वास ना हो तो एक काम करो कि तुम्हारे पास एक पिन होगी, अपनी उंगली में चुभो कर देखो। चुभो सकते हो? कितना कष्ट होता है ना। फिर किसी को मार देने में उसकी वेदना तुम्हें अनुभव क्यों नहीं होती है? राजा शिकार खेलने चला गया, घोड़े पर बैठकर गया। वो घोड़ा नया था, टेढ़ा टेढ़ा चलता था। घोड़ा तो 2.5 घर ही चलता है मेरे भाई। इधर ले जाए तो इधर पहुंच जाए घोड़ा। टेढ़ा घोड़ा था। ध्यान रखना, राजा का घोड़ा टेढ़ा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे मन का घोड़ा जरूर टेढ़ा टेढ़ा चलता है। उसे मंदिर ले जाओ तो बाजार जाता है, सत्य काम में ले जाओ तो असत्य की ओर भागता है, सच्चाई की ओर ले जाओ तो बेईमानी की। मन का घोड़ा बड़ा टेढ़ा है, जो कहोगे वो बिल्कुल नहीं करेगा। इतना होशियार ये मन का घोड़ा कि सही दिशा में ले जाओ तो घूम जाया करता है। तो ध्यान रखना, जिस चीज को मना करो ये मन का घोड़ा वहीं जाता है। ध्यान रखना, यदि लिखा हो यहां पर थूकना मना है तो आदमी सोचता थूक ही लो यार, कहीं जगह मिली कि नहीं मिली, और जहां लिखा है उस पर थूक देता है। यदि मैं प्रवचन के बाद बोलूं इस पंडाल के पीछे झांक के मत देखना,
तो शायद ही कोई हो जो बिना झांके यहां से, वो सोचेगा यार मना क्यों किया है, झांक के तो देखो कि भीतर है क्या। भले वहां फिर गाय का गोबर पड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन झांक के निषेध में आकर्षण है। जब शादी होके दुल्हन आती है, जितना लंबा घूंघट होता है ना, उतना चेहरा देखने को मन करता है। हर कोई, पहले के समय यही होता था, नई दुल्हन आती थी, लोग नोट पकड़ा पकड़ा के चेहरा देखते थे कि कैसी आई है, कैसी सुंदर। आजकल तो वो लफड़े ही खत्म, घूंघट घूंघट कहाँ है। ध्यान रखना, अब तो ससुरा जी को घूंघट डालना है तो डाल लो। हम तो पहले ससुर जी घर में आते थे तो खांसते थे, खकारते थे, बहुएं संभल जाती थी कि दादाजी आ गए। अब तो बहू का कंगन बजे तो दादाजी की सांस फूल जाती कि आ गई महिषासुरमर्दिनी रणचंडी माता। ध्यान रखो, माहौल बदल गया है। अब कोई घूंघट मूंघट नहीं रह गए तुम्हारे यहाँ। नहीं तो राजस्थान का घूंघट तो पूरी दुनिया में माना जाता था, पर्दे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम घूंघट डाल लो, और कहूं तो तुम कौन सा सुधर रही हो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सर के घूंघट खिसक गए कोई बात नहीं, लेकिन मर्यादा के घूंघट आज भी तुम्हारे सिर पर होना चाहिए। नारी मर्यादा में जी है, मर्यादा ही उसका आभूषण है, मर्यादा ही उसकी पर्दा है। अरे वो पर्दा भी किस काम का कि इतना लंबा घूंघट और एक की चार सुनाए। ध्यान रखना, घूंघट ना हो लेकिन जवाब ना दे सको बुरी तरह से, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा घूंघट दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। जिस चीज को मना करो मन वहीं जाता है। घोड़ा भी ऐसा ही था, टेढ़ा टेढ़ा चलता था। एक श्रावक के घर में भोजन को गया, आहार को गया। जैसे ही गया, बैठक रूम से अंदर प्रवेश किया और मैं लौट के वापिस आ गया। कहा है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा, जिसके घर से संत भूखा लौट जाए। आचार्य कहते हैं उसे इतनी वेदना होती है, इतनी वेदना, जैसे किसी मां के पुत्र की मृत्यु पर मां तड़पती है, वैसे ही सच्चा श्रावक यदि मुनि भूखा लौट जाए तो उसके आंखों में आंसू की धारा आ जाया करती। हम उस देश के लोग हैं जहां खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन दूसरों को भोजन जरूर कराते हैं। ध्यान रख, विचार कर, संत भूखा लौट जाए। अरे कामी भोगियों को तो बहुत भोजन कराते हो, पूरी समाज को भी भोजन कराओ तो वो आनंद नहीं मिलता है। जो संत को एक गिलास आहार दो तो जीवन का आनंद प्राप्त हो जाया करता है। सारी दुनिया को भोजन करा लेना, वो आनंद नहीं मिलेगा। अभी महावीर जयंती पर होगा ना, वारे भोजन भक्त भगवान, संत को करा दिया, एक बीतरागी की क्षुधा मिटा दी, तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। बहुत दुख होता है श्रावक को जिस घर से संत भूखा लौट जाए। उसे लगता है कि मैंने जीवन में क्या कमाया है। अरे हमारी धन संपदा से अच्छी तो वो भीलनी है जो श्री राम को अपने घर बुलाकर जूठे बेर खिला दिया करती है। और भीलनी के पुण्य के आगे बड़े बड़े धनपतियों का पुण्य भी फीका पड़ जाया करता है। भरत जी महाराज रो रहे हैं, अश्रु की धारा बह रही है। पूछा, भरत जी आप रोते क्यों हैं? आप सम्राट हैं, आप चक्रवर्ती हैं, जिसका पिता तीर्थंकर हो, जिसका एक भाई प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर्य, और जिसका एक भाई कामदेव बाहुबली बनकर खड़ा हो, जिसके घर में 9 निधि 14 रत्न हो, जिसके पास 365 रसोइये हो, वो भरत झरझर आंसू बहाए। पूछा कि महाराज सम्राट को रोना शोभा नहीं देता है, आपकी आंख में आंसू क्यों? भरत जी ने कहा, मैं आज अपने द्वार पर खड़ा था कि कोई श्रवण आकर मेरे घर भोजन ग्रहण कर ले, और मैंने देखा कि 2 संत आए आकाश मार्ग से और एक साधारण से राजा के घर चले गए। ये भरत खड़ा रहा। आज मुझे ऐसा लगा कि चक्रवर्ती का पुण्य एक पलड़े पर
और मुनि को आहार देने का पुण्य एक पलड़े पर हुआ करता है। कोई मुकाबला नहीं हुआ करता है उसका। मैं उस घर से लौटा, श्रावक बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया कि महाराज मैंने नवदा भक्ति से तुम्हें पड़गाहन किया, मेरे घर से क्यों भूखे लौट आए। मेरे कमरे में आया, फूट फूट कर रोया, मुझे भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरी अपनी मर्यादाएं हैं। मैंने कहा कि सेठ क्यों रोते हो, लौट आया तो लौट आया। बोले महाराज आज जिंदगी में पहली बार लगा कि संत नहीं लौटा, मेरा सौभाग्य लौट करके वापिस चला गया। किस काम की ये दौलत कि संत की भूख ना मिटा सकूं? किस काम का ये भंडार जो मैंने जोड़ा है कि जो 24 घंटे में एक बार कर पात्र भोजन करते हो, मैं उनके पात्र में एक टुकड़ा रोटी नहीं डाल पाया। अब आगे हैं, बोलो। बोले आप लौटे क्यों महाराज? मैंने कहा देखो मैं अहिंसा का उपासक हूं। जिस घर में हिंसा और हत्या होती है उस घर में मैं भोजन नहीं लेता हूं। जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं उस घर में संत भोजन नहीं लेते हैं। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है, हिंसक प्राणी जहां पर पाले जाते हैं, जैन संत उस घर से भिक्षा नहीं लेता है। पिंजड़े में तोता कैद हो और तुम हमें भोजन कराओ, हम उस भोजन का त्याग करते हैं, लेकिन किसी पंछी को पिंजड़े में कैद नहीं देख सकते। मैंने कहा कि मैं तेरे घर आहार नहीं ले सकता हूं। बोले क्या था महाराज मेरे घर में? मैंने कहा तेरे घर में जो बैठक रूम में देखा तूने, एक शेर की खाल का चेहरा लगा है। बोले महाराज आप वहां तक भी देख लिए? मैंने कहा ध्यान रख, पाप तो परमात्मा को हर जगह दिखता है। बोले महाराज वो पाप नहीं है। अब 1000 तर्क देता है आदमी। बोले जानते हो वो शेर क्या है? वो शेर का जो मुंह लगा है ना, वो मेरे दादाजी ने शौर्य प्राप्त किया था। जंगल में रहकर उस शेर को मारा था, शेर से मुकाबला किया था, शेर से डटकर मुकाबला किया था। ये हिंसा नहीं, ये उनकी बहादुरी की निशानी हुआ करती है। बहादुरी थे, इतने बहादुर कि अकेले शेर से लड़े थे। मैंने कहा तेरे दादाजी कायर थे, नपुंसक थे। बोले ऐसे कैसे? शेर से मुकाबला किया उन्होंने। मैंने कहा एक बात बता दे कि दादाजी ने शेर कितने फीट दूर से मारा था? बोले 10 फीट दूर से। तो मैंने कहा काय से मारा था? बोले गोली से। मैंने कहा कायर आदमी थे वो। किस मूर्ख ने उन्हें बहादुरी का खिताब दे दिया? अरे पुलक सागर तो बहादुरी का खिताब तब देता कि जब शेर भी निहत्था होता और दादाजी भी निहत्थे होते, तब पता पड़ता कि बहादुर कौन। एक मूक प्राणी को, एक मौन प्राणी को, एक मूक प्राणी को 10 फीट दूर से गोली से मार देना, ये बहादुरी नहीं, कायरता। निशस्त्र जिसके पास कुछ हथियार नहीं, उसे 10 फीट दूर से मारकर अपने को बहादुर कहते हो? अरे फेंकते दादाजी बंदूक और 2-2 हाथ करते शेर से, तब पता पड़ता बेटा कि आदमी बहादुर है या वो शेर बहादुर हुआ करता है। विचार करो, सोचिए। एक चौराहे से मैं गुजरा, एक चौराहे पर स्टेच्यू लगा है कि शेर की छाती पर आदमी खड़ा है। मेरे साथ एक आदमी थे। मैंने कहा ये क्या है? बोले आदमी की ताकत है कि ये शेर को भी पछाड़ देता है। मैंने कहा खाक ताकत है। मैंने कहा जरा ये तो बता, ये स्टेच्यू शेर ने बनाया आया आदमी ने बनाया? बोले आदमी ने, जयपुर से। मैंने कहा कोई शेर बनाता ना तो तू नीचे होता और शेर तेरे ऊपर होता। आदमी अपने आप कुछ भी बना ले तो होता क्या है? इससे कोई बहादुरी का खिताब मिला करता है। हिंसा किसी भी तरह क्षम नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं है और अहिंसा से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं हुआ करता है। ये कैसी बहादुरी? राजा शिकार खेलने गया, जंगल में गया, भटक गया। सेना सीधी निकल गई और राजा का घोड़ा बियाबान जंगल में पहुंच गया।
अब जैसे ही जंगल में राजा का घोड़ा पहुंचा, ध्यान रखना, जिसके घोड़े टेढ़े चलते हैं वो रास्ते भटक जाते हैं, और जिनका मन टेढ़ा चलता है वो भी जिंदगी के रास्ते भटक जाया करते हैं। तुम्हारे मन का घोड़ा भी बड़ा टेढ़ा है, और मन के घोड़े को सीधा करना है तो एक बात ध्यान रखना, चना खिलाने से घोड़ा सीधा नहीं चलेगा। अरे संयम की चाबुक मारो, बड़े से बड़े घोड़े भी सीधा चलना प्रारंभ कर दिया करते। एक संयम की चाबुक अपने हाथ में रखिए, एक तपस्या की चाबुक अपने हाथ में रखिए। बिना चाबुक के घोड़ा बस में। अरे उस घोड़े को चाबुक मारो या ना मारो, लेकिन मन के घोड़े को तो चाबुक रोज मारते रहना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा नादान है, वह नीचाइयों की तरफ बहुत जल्दी जाता है। ध्यान रखना, ऊंचाई में नहीं जाता है। पानी और मन की दशा एक ही है। पानी भी नीचाई की ओर जाता है और मन भी नीचाई की ओर जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पानी को ऊपर ले जाना है तो एक यंत्र की जरूरत होती है। पानी को ऊपर ले जाना है तो यंत्र की जरूरत है, और मन को ऊपर ले जाना है तो नमोकार मंत्र की जरूरत हुआ करती है। अहिंसा के मंत्र की। यंत्र और मंत्र यही जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। राजा भटक गया। राजा को मई जून का महीना, बहुत जोर से प्यास लगी। राजा ने आदेश किया कि पानी पेश किया जाए। राजा का आदेश जंगल के खंडरों से टकराया, पर्वतों से टकराया और लौट करके वापिस आ गया। अरे राजा, ये जंगल है, यहां तेरा आदेश नहीं चलता है। जंगल में कौन किसका आदेश मानेगा? राजा ने कहा पानी लाया जाए। कौन देगा जंगल में पानी? पहली बार राजा को समझ में आया कि पानी की कीमत क्या होती है। एक बूंद को तरस गया राजा। जेठ मास की गर्मी, एक बूंद पानी नहीं। मान्यवर, आदमी के पास जो होता है वो उसकी कीमत नहीं समझता है, बल्कि जो नहीं होता है उसे बहुमूल्य समझता है। आदमी को सद्भाव में कीमत समझ में नहीं आती है। आज तुम्हारे मां बाप जिंदा हैं, इसलिए तुम्हें मां बाप की कीमत समझ नहीं आ रही है, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हर बरसी पर उनके लिए आंसू भीगेंगे, आंखें भीगेंगी तुम्हारी। जब तक पत्नी घर में रहती है ना, उसकी कीमत समझ नहीं आती तुमको। रोज उसे यही समझते हो कि पैरों की जूती है। ध्यान रखना बेटा, जिस दिन ये पीहर चली जाएगी ना, चली जाती है, झगड़ा हो जाता है। देखो जी, तुम ज्यादा बकबक करोगे तो मैं अपने पीहर चली जा। अरे कल की जाने वाली आज चली जा। उसने कहा यार अब तो बहुत ज्यादा हो गई, पानी सर से ऊपर हो गया, उठाई अटैची और भागी, चली गई पीहर। अब पता पड़ेगा बेटा बीवी क्या होती है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।